मूर्ख लड़के, इस जंगल के पत्ते भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलते। ओम ह्रीम भस्म कुर्याम। भैरवी के हाथों से काले रंग की आग निकली जो माधव और रवि की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन तभी स्वर्ण छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। उसके सींगों से एक तेज सुनहरी रोशनी का घेरा बना जिससे भैरवी की काली आग टकराकर खत्म हो गई। तेरा काला जादू मेरे सामने काम नहीं करेगा भैरवी, तेरा अंत करीब आ चुका है। माधव, रवि, अपनी आंखें बंद करो। स्वर्ण ने जमीन पर अपने खुरों से जोर से वार किया। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और जमीन से रोशनी का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने भैरवी को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, मेरी आंखें, ये रोशनी मुझे जला रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊंगी। रोशनी का बवंडर भैरवी को हवा में उड़ाकर जंगल की गहराइयों में बहुत दूर फेंक देता है। कोहरा छट जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। स्वर्ण, अगर तुम ना होते तो आज हम दोनों उस चुड़ैल का भोजन बन चुके होते। हमारी मंजिल अभी दूर है दोस्तों। चुड़ैल का साया तो हट गया, लेकिन काल गुफा की असली परीक्षा अभी बाकी है। हमें जल्दी चलना होगा, तुम्हारी माँ के पास समय बहुत कम है। घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद वे एक विशाल काले और खुरदरे पत्थरों से बनी गुफा के सामने पहुंचे। यही काल गुफा थी। इसके अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। दीवारों पर चमकीले नीले और हरे रंग के क्रिस्टल लगे हुए थे, लेकिन वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के दिल की धड़कनें उन्हें साफ सुनाई दे रही थीं। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल और शांत झील थी। उसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। यही है जादुई झील। रवि, जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकालो, माँ की जान बच जाएगी। रुक जाओ इंसानों, इतनी आसानी से तुम यहाँ का जल नहीं ले जा सकते। मैं सदियों से इस जादुई झील का रक्षक हूँ। ये जल जीवन देने की ताकत रखता है, लेकिन इसके बदले में ये कुछ मांगता भी है। ये ब्रह्मांड का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हे रक्षक, मेरी माँ मौत की कगार पर है, मुझे जल चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सोच समझ कर वादे करो इंसान। इस जल की कीमत कोई सोना या चांदी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है तो तुम्हें किसी और की जान की बलि देनी होगी। बलि? कैसी बलि? तुम्हारे पास दो विकल्प है माधव। या तो अपने इस बचपन के दोस्त रवि को इस झील में धकेल दो, या फिर इस जादुई हिरन का सिर काटकर मुझे भेंट चढ़ाओ। एक जान के बदले ही तुम्हें दूसरी जान मिलेगी। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक पल है। माधव, मेरी बलि दे दो। मेरा जीवन वैसे भी देवलोक के लिए समर्पित है। अगर मेरे प्राण जाने से तुम्हारी माँ बच सकती है तो मुझे ये खुशी खुशी मंजूर है। पागल हो गया तू स्वर्ण, तूने हमारी जान बचाई है। माधव, तू मेरी बलि दे दे। मेरी तो आगे पीछे कोई रोने वाली माँ भी नहीं है। तू मेरी जान ले ले और अपनी काकी को बचा ले। माधव के हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ की सांसें टूट रही थीं और दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त और उनका रक्षक हिरण अपनी जान देने को तैयार खड़े थे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जादुई जल। क्या कहा तुमने? तुम अपनी माँ को मरने दोगे? मेरी माँ ने मुझे इंसानियत और धर्म सिखाया है। अगर मैं अपने बचपन के दोस्त जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, या इस बेगुनाह हिरण जिसने हमारी जान बचाई, उनकी हत्या करके अपनी माँ को बचाऊंगा तो वो जल मेरी माँ के लिए अमृत नहीं, जहर बन जाएगा। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि उनके बेटे ने एक कातिल बनकर उनकी जान बचाई है तो वो जीते जी मर जाएंगी। मैं अपने लालच के लिए अपने अपनों का खून नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ की किस्मत में मरना लिखा है तो हम दोनों माँ बेटे एक साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। मुझे तुम्हारा जल नहीं चाहिए। चलो रवि, चलो स्वर्ण, हम खाली हाथ लौटेंगे। माधव पीछे मुड़कर गुफा के बाहर की ओर चलने लगा। गुफा में एकदम खामोशी छा गई। तभी जल प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें कांपने लगीं। रुक जाओ माधव। माधव मुड़ा। उसने देखा कि जल प्रेत का भयानक रूप एक शांत और चमकते हुए संत के रूप में बदल गया था। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, ये मेरा कोई श्राप नहीं बल्कि मेरी आखिरी परीक्षा थी। इंसान लालच और मोह में आकर अक्सर अपनों का ही गला रेत देता है।
मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है या नहीं। तुमने मोह पर धर्म को चुना। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है। जो अपनों के लिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग कर सकता है, वही इस जल का असली हकदार है। ले जाओ इस जल को। ये तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए स्वस्थ कर देगा। और याद रखना, तुम्हारी ये दोस्ती और इस हिरन का त्याग ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। आपका बहुत बहुत आभार देव। तीनों खुशी खुशी गुफा से बाहर निकले और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे घर पहुंचे तो गोमती की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। माधव ने कांपते हाथों से जादुई झील का जल अपनी मां के मुंह में डाला। जल गले से नीचे उतरते ही एक चमत्कार हुआ। गोमती के शरीर का नीलापन गायब होने लगा। उनकी सांसें सामान्य हो गई और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। माधव, मेरे लाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत गहरी और डरावनी नींद से जागी हूँ। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है। काकी, आप ठीक हो गईं। माधव ने और इस जादुई हिरण ने कमाल कर दिया। ये खूबसूरत प्राणी कौन है बेटा? ये हमारा रक्षक है माँ। अगर स्वर्ण ना होता तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं होता। माँ, आज से मैं कोई जादुई हिरण नहीं बल्कि इस घर का एक हिस्सा हूँ। तभी आसमान से एक बार फिर तेज रोशनी हुई। देवलोक का द्वार खुला और वहां से एक दिव्य आवाज गूंजी। स्वर्ण, तुमने इंसानों की मदद करके अपना कर्तव्य पूरा किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जादुई शक्तियों के साथ देवलोक वापस लौट आओ। ये पृथ्वी लोक तुम्हारे लिए नहीं है। हे देव, मुझे क्षमा करें। मैं अब देवलोक वापस नहीं आना चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो स्वर्ण? अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियां, अपनी ये सुनहरी चमक और अपनी इंसानी आवाज हमेशा के लिए त्यागनी होगी। तुम एक मामूली और साधारण जानवर बनकर रह जाओगे। मुझे वो साधारण जीवन मंजूर है देव। मैंने स्वर्ग की चमक देखी है, लेकिन जो सुकून, प्यार और इंसानियत मुझे माधव, रवि और गोमती माँ के पास मिली है, वो मुझे पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे मेरी शक्तियां नहीं, मेरा ये परिवार चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा स्वर्ण। तूने हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे दोस्त। अब तू बोल नहीं सकता, लेकिन हम तेरी खामोशी की हर बात समझेंगे। आज से इस घर में मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं, माधव, रवि और हमारा ये प्यारा स्वर्ण। और इस तरह एक खौफनाक जंगल, एक दुष्ट चुड़ैल और एक खतरनाक जादुई झील की कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरे एहसास के साथ हुआ। लालपुर गांव में अब कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। वहां सिर्फ साफ सुथरे घर, हरियाली और 3 ऐसे दोस्तों की अटूट कहानी थी जिन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि सबसे बड़ा जादू किसी गुफा या झील में नहीं, बल्कि इंसानों के सच्चे दिल और उनके त्याग में बसता है।